हनुमान चालीसा वो स्तुति है जिसे सनातन धर्म का हर एक इंसान कभी ना कभी तो करता ही है। वैसे तो ये स्तुति अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस स्तुति की पावर को 100% एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ हम सनातन धर्म की, मैनिफेस्टेशन की और स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म की सबसे पावरफुल स्तुति को और पावरफुल बनाने के बारे में। तो हनुमान चालीसा की स्टोरी तो हम सब ने ही सुनी है। जब अकबर इस देश पर राज कर रहा था, तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, जिसके कारण पूरे देश में तुलसीदास जी काफ़ी फेमस हो गए थे। प्रियदास जी की भक्ति रस बोधनी में बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए थे। उस समय के लोगों के लिए ये बात सुनना काफ़ी मिस्टिकल था, तो इसके कारण ये बात पूरे देश में फैल गई। फैलते फैलते जब ये बात अकबर को पता चली, तब अकबर ने तुलसीदास जी को अपने महल में बुलाया और सभा में उनसे ये कहा कि वो भगवान की शक्ति से कोई चमत्कार करके दिखाएं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक भक्त है। तब अकबर ने गुस्से में आकर तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया और उन्हें हाथी से कुचलकर मारने की सजा सुनाई गई। उस रात कारावास में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसे दोहराना शुरू किया। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि उनका जहाँ एग्जीक्यूशन होना था, वहाँ पर लाखों बंदर आकर तोड़फोड़ करने लगे। इस चीज़ को देखकर अकबर एकदम चकित हो गया और उसे पता चल गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और कह सकते हैं कि अकबर को वो चमत्कार भी दिख गया जो वो देखना चाहता था, और अकबर ने उन्हें जाने दिया। अब तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा को लिखा था, तब उन्होंने उसके शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद दोहे ऐड करे हैं। शुरुआत में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जिसका मतलब ये है कि हम हमारे गुरु के चरणों की धूल को साफ करके प्रभु श्री राम के यश का दर्शन करके अपनी चालाकी को बाहर छोड़ के हनुमान जी को सुनते हैं, जो सभी कलेशों को हरने वाले हैं। और जब वो खत्म हो जाती है तो एक दोहा है जो कुछ ऐसा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका मतलब ये है कि हे पवन पुत्र हनुमान, जो दुखों को हरने वाले हैं और अच्छी फॉर्चून की मूर्ति हैं, मेरे हृदय में आकर बसे। तो जो सबसे पहला तरीका है इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने का, वो इन दोहों से ही जुड़ा हुआ है। जब भी आप इन दोहों को कहें तो इनमें जो कहा जा रहा है उसे अपनी इमेजिनेशन में साक्षात करें। अपने गुरु को रिस्पेक्ट दें, प्रभु श्री राम के दर्शन करें और हनुमान जी के शिष्य रूप में अपने आप को इमेजिन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि हम हनुमान चालीसा श्री राम भगवान को करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा तरीका है कि जब भी आप हनुमान चालीसा को कहें, उसके पहले आप स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र को भी ज़रूर कहें। यह अगर आपके पास हनुमान चालीसा की किताब है तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। ये मंत्र है, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनजुवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र को अगर आप हनुमान चालीसा को करने से पहले बोलते हैं तो ये हनुमान चालीसा को आपके लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। तो जो हनुमान चालीसा को करने का तीसरा तरीका है, वो मंदिरों में भी किया जाता है। अगर आपको हनुमान चालीसा का पूरा लाभ लेना है तो यदि आप हनुमान चालीसा करते वक्त एक दिया जलाते हैं और उस दिए को साक्षी मानकर उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उससे आपको हनुमान चालीसा के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तभी अगर आप मंदिरों में देखेंगे तो एक अखंड ज्योति जलाई जाती है।
वो ज्योति जो हमेशा जलती रहती है, वो ज्योति जो जैसे ही कम होती है उसमें घी डाल दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि मंदिर में जो भी भक्त आए उन्हें अपनी भक्ति का पूरा फल मिले। अगर इस वीडियो में बताई 3 चीज़ें आप हनुमान चालीसा करते वक्त फॉलो करेंगे तो आप उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। इन चीज़ों को करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और ये चीज़ें शुरू करने के बाद आप अपने आप में एक वाइब्रेशनल शिफ्ट को महसूस करेंगे। तो एक बार आप इन तीनों चीज़ों को ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को डीप में जाकर मेरे साथ वन ऑन वन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक बायो में है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।